नमस्कार दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 16 में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से आपके लिए वैसी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए, जिसमें आपने देखा जो एमटीएस की जो पीछे अभी पेपर एग्जाम हुआ है, जिसमें आपके इस रीजन में से कई क्वेश्चंस देखने को मिले और प्रैक्टिस सेट जितने भी आपको कराए उसमें से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है दोस्तों, आई होप इसमें से भी आपके क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन इस तरफ बढ़ते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि दोस्तों रेलवे, यूपी पुलिस और एसएससी में पूछा जा चुका है। रिपीटेड क्वेश्चन जो आपकी जो प्रैक्टिस को और भी इंप्रूव करेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और जिसमें से आप कितने अटेंड कर पाते हो वो आप कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे जैसे कि क्वेश्चन का संबंध है, जैसे एनालॉजी का क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, यानी कि ए को क्या लिखा है इसमें, ए का संबंध 1 से है तो बी का संबंध 8 से है और सी का संबंध किससे होगा, उस प्रकार से निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे देखते हैं वो देखिए। इंपॉर्टेंट है, जो किसी प्रकार के लॉजिक को लगाया जाता है। इसमें क्या है दोस्तों, अगर इसमें ए आपका कितने पर आता है, आपको अल्फ़ाबेट ये आपको स्थान याद होने चाहिए। ए आता है आपका 1 पर, और दोस्तों एक का हम क्यूब करें, क्या है दोस्तों, अगर एक का हम यहाँ पे क्यूब करेंगे तो यहाँ पे क्यूब करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 1 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे बी आपका 2 पर आता है, 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से सी आता है आपका 3 पर, और 3 का करेंगे क्यूब, 3 का क्यूब करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, जैसे कि इसी का करेंगे 27, तो 27 विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पीछे पूछा जा चुका है, अभी के जो फिलहाल एग्जाम हुए हैं, जिसमें जैसे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या अक्षर आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे कि A2, D2, G2, J2 और M2, तो उसके आगे क्या आएगा। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, जो लॉजिक लगाया है वो किस प्रकार का है, इसमें देखें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें देखेंगे दोस्तों, हमने पीछे प्रैक्टिस सेट में आपको क्वेश्चंस कराए थे, वो किसी नए नए तरीके से कराए थे, और इसमें भी देखिए नए क्वेश्चंस आपके लिए जो लेके आए हैं वो प्रैक्टिस करने के लिए और भी इम्प्रूव करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यानी ए के बाद क्या है दोस्तों, डी में क्या किया है दोस्तों, 4 प्लस किया है, और यानी कि डी के बाद क्या है, जी। ठीक है दोस्तों, यानी सॉरी यहाँ पे इसके बाद क्या है दोस्तों, 3 प्लस हुआ है, यानी कि डी के बाद ए, यानी कि 3 प्लस 4 पे आता है वो तो आता ही है, उसमें इसके बाद डी के बाद इसने क्या प्लस किया, 3 प्लस किया, उसमें भी जी के बाद जे, वहाँ पे भी 3 प्लस है। उसी प्रकार से ये आपका क्रम आगे का बन रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, सभी के पीछे क्या है दोस्तों, 2 है, तो आपका जाहिर सी बात है आपको पीछे वाली संख्या जो आएगी आपकी 2 ही आएगी, जो आगे वाली है। और उसमें एम में आप दोस्तों 4 प्लस करेंगे, एम में कितना प्लस करेंगे, सॉरी 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, यानी कि एम, और एम में 3 प्लस करेंगे तो आपका दोस्तों आएगा पी। तो पी विल बी द, यानी P2 विल बी द राइट आंसर। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करेंगे कंटिन्यू, और नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं जो आपकी अक्सर छूट के आते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे देखते हैं, देखिए यहाँ पे पूछा यानी कि इस स्थान पर आपका क्या आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसके स्थान पर क्या आना चाहिए, तो इसी स्थान पर हम यहाँ पे देखेंगे 20 और 13 ये किस प्रकार आए हुए थे। तो यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट है, अगर दोस्तों हम यहाँ पे क्या करें, 18 और 27 को आपस में प्लस करें, 18 और 27 को प्लस करें, और यहाँ पे करें दोस्तों 12 और 13 को यहाँ पे प्लस आपस में प्लस करें, यानी 18 और 27 को प्लस करेंगे यानी 45 और 12 और 13 को प्लस करेंगे दोस्तों तो आपका 25। तो 45 और 25 में से दोनों को घटाएंगे दोस्तों, कितना आएगा दोस्तों आपका 20। तो 20 हमें इस प्रकार से प्राप्त हुआ। ये आपका लॉजिक ठीक है। इसी प्रकार से आगे भी देखेंगे, अगर हम दोस्तों 6 और 9 को प्लस करेंगे, 6 और 9 और 12 और 16 को प्लस करेंगे यहाँ पे तो यानी कि हम यहाँ पे 2 और 8 और आपका 28, यानी कि 16 और 18 को 12 को हमने प्लस किया तो आपका 28 हुआ। 28 में माइनस करेंगे और दोनों को आपस में क्या करेंगे दोस्तों, माइनस, यानी कि इसमें से 15 को माइनस करेंगे तो दोस्तों क्या प्राप्त होगा, 13 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी जो लॉजिक लगाया है वो यहाँ पे भी फॉलो करेगा, यानी कि 10 और 11 को आपस में करेंगे दोस्तों प्लस करने के बाद क्या करेंगे, 5 और 4 को प्लस करने के बाद उसे माइनस करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे 21, तो यहाँ पे दोस्तों 21 में से क्या करेंगे, 9 को घटा देंगे। 21 में से 9 को उठाएंगे तो दोस्तों कितना प्राप्त होगा, 13 ऑप्शन
विल बी द राइट आंसर होगा, यानी कि सॉरी यानी कि यहाँ पे करेंगे आपका जो 9 यानी 21 में से आपका 9 को उठा देंगे तो आपको 12 प्राप्त होगा, 12 विल बी द राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपको राइट आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। उस बैन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमने देखे थे दोस्तों, आपको पहचानना बताइए किस प्रकार से पहचानते हैं और इसकी ट्रिक भी बताई थी आप किस प्रकार से देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ट्रेंड, लकड़ी और स्वास्थ्य यानी तीनों का संबंध है। हमने किसी एक का बनाएंगे, यानी कि हमने बनाया ट्रेंड का। ठीक है दोस्तों, ये आपका ट्रेंड का बैन आरेख हुआ। तो इसमें देखेंगे जो अगला आपका पॉइंट है यानी कि लकड़ी का और ट्रेन का आपस में संबंध को देखेंगे कि कोई भी एक संबंध को दर्शा रहा है या नहीं दर्शा रहा है। तो यानी लकड़ी आपकी अलग है और ट्रेन आपकी अलग है, तो इसका भी आपका बैन आरेख क्या बनेगा, अलग बनेगा। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट में देखेंगे यानी कि स्वास्थ्य लड़की और लकड़ी और ट्रेन यानी दोनों, यानी लड़की और ट्रेन में संबंध को देखेंगे किस प्रकार का होगा। यानी लड़की भी स्वास्थ्य भी हो सकती है, कुछ लड़कियां क्या होती हैं दोस्तों, स्वस्थ भी होती हैं, कुछ लड़कियां स्वस्थ नहीं होती। तो इस प्रकार से यहाँ पे कोई एक संबंध को यहाँ पे दर्शाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का आपका बैनर कहाँ पे हो रहा है, यानी ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इस प्रकार से ये क्वेश्चंस बनाए जाते हैं जो मैंने आपको पीछे ही प्रैक्टिस सेट में बताया था, ट्रैक के साथ बताया था, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस यानी कि एक व्यक्ति क्या है दोस्तों, एक खास कूट भाषा में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से देखते हैं वो इंपॉर्टेंट है। देखिए यानी कि WATCH को क्या लिखा है 5B2D8 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में हेयर को कैसा लिखा जाएगा। इसमें देखेंगे दोस्तों यानी कि आपका WATCH, ठीक है दोस्तों, उसको इसने क्या लिखा है 5B2D8। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया सबसे पहले प्रैक्टिस सेट जब स्टार्ट किए थे मैंने आपको बताया अगर आपको अल्फ़ाबेट के आपको स्थान याद है तो आप पूरी रीजनिंग में अच्छे से स्कोर करके लेके आ सकते हो। तो यहाँ पे देखेंगे यानी आपका दोस्तों W कितने पर आता है, 23 पर आता है, और A आता है आपका और यहाँ पे इसके बाद क्या है यानी कि 23 A 1 पर आता है, और T आता है आपका 20 पर, C आता है CH और आता है आपका 8 पर। तो यहाँ पे जो दर्शाएगा क्या है यानी कि W आता है 23 पर, 23 को क्या किया दोस्तों आपस में जोड़ दिया, तो उसने क्या लिखा यहाँ पे 5 लिखा। ठीक है, A के बाद क्या आता है दोस्तों B, तो B को इसने यों का तो लिखा 1 प्लस करके, और T को यानी T आता है आपका 20 पर, 20 को आपस में जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों 2, तो यहाँ पे भी 2 उसने लिखा हुआ है। और C के बाद आता है D और D को भी इसने यों का तो लिखा हुआ है। तो H के बाद H आता है 8 पर, 8 को आपस में जोड़ेंगे क्या है दोस्तों 8। तो इस प्रकार से इसमें जो लॉजिक लगाया है वो यही लगाया है। तो यहाँ पे भी आगे देखेंगे जो हमें लॉजिक है इम्पोर्टेंट है यानी कि हेयर, तो H आता है आपका 8 पर, 8 का यूँ कहता हूँ लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो E के बाद आता है F, E के बाद हमने क्या लिखा F, ए को ये आता है 1 पर, तो एक यहाँ पे जोड़ेंगे आपस में तो एक ही आएगा, और R के बाद आता है क्या दोस्तों S, तो ये ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। यहाँ B ऑप्शन के साथ जाएंगे, B ऑप्शन विल बी द राइट आंसर होगा, B ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, अगर नहीं आता तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में क्या है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें विषम शब्द का चयन करने वो किस प्रकार का इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि जनवरी, मई, मार्च और अगस्त, यहाँ पे सभी आपके मंथ्स के नाम दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों जनवरी कितने दिन का होता है, हम क्वेश्चन एक प्रकार से 2 मेथड बताए थे मैंने आपको, क्या एक मेथड बताया था कि आपको दिनों के हिसाब से भी काउंट करके, और एक मेथड बताया था आपको हमें उसमें जो क्रम को छोड़कर एक स्थान को छोड़कर भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों जनवरी भी आपका 31 दिन का होता है, मई भी आपका 31 दिन का होता है, मार्च भी 31 दिन का होता है, और अगस्त भी आपका 31 दिन का होता है। तो आप इसमें विषम को ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो इसमें विषम को ज्ञात करने के लिए क्या होगा, जो लॉजिक लगाया वो देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखेंगे जून, जनवरी, तो जनवरी आपका ये हुआ, जनवरी का बाद आता है आपका फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, और मार्च के बाद अप्रैल और मई, और उसके बाद जैसे यहाँ पे देखेंगे जून और जुलाई।
तो यहाँ पे जुलाई भी लिख सकते हैं और जुलाई के बाद आ गया अगस्त। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपका जुलाई लिखा, ठीक है दोस्तों। जुलाई कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। फरवरी उसने छोड़ा, फरवरी के बाद क्या लिखा? मई, उसने कई छोड़े, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च भी छोड़ा, अप्रैल मई, उस प्रकार से मार्च भी लिखा है इसने, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे देखेंगे अप्रैल, अप्रैल उसने छोड़ा, उसके बाद मार्च, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? मार्च अप्रैल मई, मई भी उसने लिखा और अप्रैल को उसने छोड़ा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपका जून, यहाँ पे क्या आना चाहिए? मई जून, जून आना चाहिए, तो जून उसने छोड़ा, जून के बाद क्या किया है उसने? डायरेक्ट अगस्त लिखा, तो अगस्त लिखने के बाद यही है, इसका विषम हो जाएगा इसी प्रकार से, ठीक है दोस्तों। एक मेथड ये भी है जो आपको क्वेश्चंस को अच्छे से पहचानना होता है। अब जितना भी प्रैक्टिस करोगे अपने क्वेश्चंस को उतने ही जल्दी से सॉल्व कर पाओगे और अच्छे से अपनी जो प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला श्रेणी को पूरा करेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैंने आपको बताया था कि आप सभी को काउंट करके उन्हें छोटे छोटे भागों में आप तोड़ करके भी आप बना सकते हो। और एक मेथड बताया था, आपका क्वेश्चंस में उसका आंसर छुपा हुआ होता है, यानी कोई भी अल्फ़ाबेट आगे होगा या कोई भी अल्फ़ाबेट पीछे होगा, वहाँ पे देख के आप इसे भी फिल कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यानी डब्लू और ओ और डब्लू को देखेंगे, ओ और डब्लू, तो यहाँ पे डब्लू से पहले क्या है दोस्तों? एम, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एम है, और भी देखेंगे यहाँ पे, और ओ से पहले क्या है? एम, तो यहाँ पे आने का कन्फर्म हुआ कि हमारे क्या आएगा? एम आएगा। तो अगला देखेंगे ई और एम, तो यहाँ पे देखेंगे ई से पहले क्या है दोस्तों? एस ओ और एम से पहले क्या है? एम के पहले है एस ओ, तो यहाँ पे भी हमने जो पहले सबसे पहले लिखा था ई से पहले, ई के बाद है एस ओ और एम से पहले एस ओ, तो यहाँ पे भी आने का जाहिर सी बात है, जो क्या आएगा दोस्तों? एस ओ आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे अगला है ए और एस के बीच में क्या आना चाहिए? ए और एस को यहाँ पे स्टार्टिंग में देखेंगे, तो ए और एस के बीच में ई है, तो यहाँ पे भी देखेंगे ए और एस के बीच में ई है, तो ये क्या है दोस्तों? ई आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे एम और डी के बीच में देखेंगे, एम और डी के बीच में स्टार्टिंग में ही है डब्लू, तो यहाँ पे हमने क्या फिल किया? डब्लू। और डी और ई के बीच में क्या हमने यहाँ से प्राप्त करेंगे? तो ए हमने यहाँ पे भी फिल किया, और डब्लू के बाद क्या है? यहाँ पे भी आपका डी हुआ। जो हमने फिल किया है वो आपको यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। यानी कि एम एस ओ ई WAD, ठीक है दोस्तों। तो यानी ये ऑप्शन कौन सा है? यानी MOS, ठीक है दोस्तों। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। सी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, डायरेक्टली लॉजिक की तरफ चलेंगे। एनालॉजी का क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल पर नए बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जो आपके लिए डेली आपको एक वीडियो जिसमें प्रैक्टिस सेट आपको कराता हूँ, और जी के भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो चैनल पर बने रहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन में दिया है जैसे पैमाना को किससे नापते हैं? लंबाई से नापते हैं, ठीक है। तो इसका संबंध किससे? लंबाई से। तो सिस्मोग्राफ का संबंध किससे होगा? सिस्मोग्राफ को यानी कि किस क्या नापते हैं? यानी लंबाई को नापते हैं पैमाने से। तो सिस्मोग्राफ किससे नापा जाता है? वो आपका भूकंप नापने के काम आता है, यानी डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो रक्त संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जिसमें हर उस एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य पूछने को मिलते हैं। तो यानी कि डी के का भाई है, एम के की बहन है, आर डी का पिता है और एस एम की माता है। तो के का आर से क्या संबंध है? यहाँ पे ये दर्शाना है, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, यानी जो पूछा है, यानी कि इसमें जो लॉजिक लगाया है वो किस प्रकार का है। यानी देखें, जो इम्पोर्टेंट है, जो रक्त संबंध को आपको बताया जाता है। यानी इसमें बोला है डी के का भाई है, तो यहाँ पे लिखेंगे डी के का क्या है दोस्तों? भाई है, तो ये आपका डी भाई हो गया। यहाँ पे बोला है एम के की बहन है, यानी कि एम क्या है? के की बहन है, तो यहाँ पे आपकी ये बहन हो गई। आगे बोला है आर डी का पिता है, जो आर है डी का पिता, डी का क्या है? पिता है, तो आर यहाँ पे उसका पिता हो गया। तो यहाँ पे आपका प्लस का साइन लगेगा। और एस एम की माता है, यानी एस एम की कौन है? माता है।
तो एस आपकी यहाँ पे माता होगी। तो यानी कि ये दोनों आपके क्या हो गए, पति पत्नी हो गए। तो यहाँ पे है जो यहाँ पे बताएंगे के आर से क्या संबंध है, यानी कि जो ऑप्शन में से और आए यहाँ पे, तो आपका उल्टा उल्टा करना है यहाँ पे, यानी तो आर का के से क्या संबंध है। तो आर का के से क्या संबंध है, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये आपका पिता हुआ, तो पिता का यह हुआ ये बेटा, तो बेटा के ये भाई है, तो या तो पुत्र यहाँ पे आपका साइन नहीं हुआ है, यानी कि यहाँ तो ना हमें पुत्र की पता है, यहाँ ना ही हमें यहाँ पे पुत्र की पता है। तो ये सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर दिया होता है यहाँ पे आपका ये पुत्र है या भाई है, तो यहाँ पर आप पुत्र को चूज कर लेते हैं, यानी सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, या तो पुत्र हो सकता है या पे आप पुत्री हो सकती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, स्नातक शहरी महिलाओं को कौन सा क्षेत्र निरूपित करता है। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, जो हमको निकालना है, यानी कि जो जे वाला सर्कल आपको दर्शाया गया है, ये किसका दर्शाया गया है, उद्योगपतियों का दर्शाया गया है। जो आपका त्रिभुज जो दर्शाया गया है वो आपका दर्शाया गया है महिलाओं का दर्शाया गया है, और जो आयत है आपका वो आपका शहरी, और दूसरा सेकंड सर्कल है वो आपका स्नातक। तो यहाँ पे जो हमको निकालना है, स्नातक और शहरी महिलाओं को निरूपित करता है, यानी कौन सा ये जो एरिया है जो स्नातक और शहरियों को निकालता है। यानी कि हमको ये लेना नहीं है, उद्योगपति लेने नहीं है। ठीक है दोस्तों, और ना ही हमको क्या लेनी है, महिला लेनी है। तो हमको क्या निकालना, केवल शहरी और स्नातक, जिसमें दोनों कंबाइंड हो। तो ना ही हमें शहरी लेने हैं और ना ही हमें स्नातक लेने हैं। तो आपका क्या बचा, केवल 5, यानी 5 विल बी द राइट आंसर। 5 जो ऐसा है जो स्नातक भी है, शहरी महिलाओं दोनों को निरूपित करता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। यदि सुपर को 63, क्लास को 20, तो स्टडी को क्या लिखा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। और मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको जो जितने अल्फ़ाबेट के स्थान होते हैं, जो पोजीशन होती हैं, वो आपको याद होनी चाहिए वो किस स्थान पर आते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे सुपर को एस होता है आपका 19 पर, यू होता है आपका 21 पर, और पी होता है 16 पर, और ई होता है आपका 5 पर, और आर होता है आपका यहाँ पे। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे जो आपको जो क्रम को आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आर होता है आपका 18 पर। अगर हम इन सभी को आपस में क्या कर रहे हैं दोस्तों, प्लस कर रहे हैं, तो कितना प्राप्त होगा, 79। और 79, और यानी कि 79 को आपस में गुणा कर दें, यानी कि 9 7 63, 9 7 63 आपको प्राप्त हो जाएगा। ये इसमें लॉजिक लगाया गया है, यानी हमें ये प्राप्त हो गया। तो इसी प्रकार से आगे के भी देख सकते हो। सी होता है आपका 3 पर, एल होता है आपका 12 पर, ए होता है 1 पर, एस होता है 19 पर, और दोनों 19 दो बार करेंगे। और इन सभी को क्या करेंगे दोस्तों, आपस में प्लस करेंगे। आपस में प्लस करने के बाद यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, इन सभी को प्लस करेंगे तो 54 को मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, यानी 5 एंड मल्टीप्लाई 4 करेंगे, तो आपका कितना प्राप्त होगा, 20 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या निकालना है, स्टडी का निकालना है। तो स्टडी का देखेंगे, यहाँ पे एस होता है आपका 19 पर, और टी होता है आपका 20 पर, और यू होता है आपका 21 पर, और डी होता है आपका 4 पर, बाई होता है आपका 25 पर। तो इन सभी को क्या करेंगे दोस्तों, प्लस करेंगे आपस में। इन सभी को प्लस करने के बाद कितना आंसर आएगा, उसके बाद यहाँ पे कंफर्म होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 19 और 20 यहाँ पे लगाएंगे, 20 आपका 60, और 60 और 80 और 9 आपका 89। तो 89 बिलविदा 89, और यहाँ पे क्या हुआ 89, यहाँ पे हमने ये लिखा। ठीक है दोस्तों, तो आप काउंटिंग में आपको जोड़ने में कोई प्रॉब्लम होती है, अच्छे से वीडियो को पॉज करके आप काउंटिंग कर सकते हो, जो जिससे कि आपका क्वेश्चन में करने में कोई भी कमी ना हो पाए। जैसे कि आपने देखा, यहाँ पे देखेंगे इन सभी को क्या करेंगे, जो पीछे हमने लॉजिक लगाया था, आपस में क्या किया था, गुणा किया था, यानी कि 8 9 72 विल बी द राइट आंसर हो जाए। ठीक है दोस्तों, और आधे बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली इसे जोड़कर और इसे आंसर कर देते, तो यहाँ पे ये आपका गलत हो जाता। तो ये ऑप्शन विल बी द राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, जो दिशा से संबंधित क्वेश्चन है, जो आपको हर उस एग्जाम में आपको पूछने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, कृष्ण उत्तर दिशा में 40 किलोमीटर यात्रा करता है, यानी आपका प्लस का साइन होता है, यहाँ पे होता है उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। तो यहाँ पे होता है, जो यहाँ पे जो बोला गया है वो आपको याद होना चाहिए, और किसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे करते चलें। यानी जो कृष्ण है, जो उत्तर दिशा में क्या चलता है, 40 किलोमीटर चलता है, यात्रा करता है। यानी कि कृष्णा जो किसने कितना
तय किया 40 किलोमीटर, तो यहाँ पे हुआ आपका 40 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट किया उसने, उसके बाद वो दाएँ मुड़ा, दाएँ मुड़ने यानी कि इधर मुड़ेगा, दाएँ दाएँ कितना चला 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर यहाँ पे चला, तो 4 हमने यहाँ पे फिल किया और उसके बाद बाएँ मुड़ा, बाएँ से यहाँ पे चलने के बाद उसकी बाएँ किधर होगी दोस्तों, उसकी बाएँ होगी इधर, तो यानी कि कितना चला था यहाँ पे 5 किलोमीटर, तो यहाँ पे 5 किलोमीटर जाता था कि अंत में बाएँ मुड़ गए, यहाँ पे अंत में बाएँ मुड़ेगा तो कितना प्राप्त चाल चली उसने 4 किलोमीटर। यात्रा करता तदनुसार प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी कि उसने स्टार्टिंग जो पॉइंट है उससे कितनी दूरी पर है, तो वो आपको ज्ञात करनी है। यानी 40, तो ये 40 और 5 ये आपकी 45, तो 45 विल बी द राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। डेली का अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जो भी आपको ये क्वेश्चंस दिए होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस दिए होते हैं जो आपको किस प्रकार करते हैं वो देखिए। मैं डायरेक्टली जल्दी से जल्दी आपको प्रैक्टिस को किस प्रकार सॉल्व करना है वो देखिए। यहाँ पे आपको ये पी आपको सभी में कॉमन दिख रही है, यानी कि हम यहाँ पर पी को काट देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद तो इसमें देखेंगे सबसे पहले, और यहाँ पर भी हमने पी को काट दिया, और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इसमें सबसे पहले कौन सा अल्फ़ाबेट है, आई और ई और ओ को में सबसे पहले कौन सा आता है, यानी ई आता है, तो 4 नंबर को यहाँ पे फिल करेंगे। तो 4 को किया तो ये ऑप्शन हमारा कट गया, तो यहाँ से भी अच्छे से कर सकते हो। तो यहाँ पे हम सभी 4 नंबर को काट देंगे और आगे देखेंगे उसमें कॉमन को देखेंगे, आई और ओ में सबसे पहले कौन आता है, यानी आई को यहाँ पे काट देंगे, आई को हमने काटा है, ओ तो ओ को हम क्या करेंगे यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे, जो छोड़ देंगे जो हमारे आगे आएगा। तो यहाँ पे हमने इसको भी काट दिया, तो यहाँ पे आई को भी काटा, सी टी एल में कौन सा आता है, यानी एक आता है। उसके बाद ये भी हमने एक को काट दिया, और यहाँ पे देखेंगे टी और एल में कौन सा आता है, यानी कि टी एल पहले आता है, तो एल लिखा, ये भी हमने काट दिया, बचा यानी 2। तो ये ऑप्शन में कौन सा, यानी बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि बी ए हो तो हो जाए और पी ओ हो जाए तो के हो जाएगा। यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है दोस्तों, यानी इसमें जो क्रम को दर्शाया है वो उल्टा कर दिया है, यानी कि ए को यानी बी को क्या कर दें, ए कर दें, यानी ए के बाद क्या है बी, बी के बाद क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो यानी उसने क्या किया है, उल्टा किया है। तो यानी यहाँ पर देखेंगे पी के बाद पहले ओ गया है, तो यानी इसके बाद ये के से के पहले क्या आता है, जे आता है, तो जे ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। देखने में तो आपको क्वेश्चन छोटा है पर आपको समझाना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ है भागित, माइनस का अर्थ है गुणा और माइनस यानी कि गुणा का अर्थ है प्लस, यानी और भाग का अर्थ है आपका माइनस, तो यहाँ पे सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 45 प्लस का अर्थ है आपका भागित, यानी कि 9 यहाँ पे भागित, और माइनस का अर्थ है आपका गुणा 3, और गुणा का अर्थ है दोस्तों प्लस, गुणा का अर्थ है प्लस 15, और प्लस का अर्थ है आपका भागित 2। यहाँ पे उल्टा जैसे क्रम को आपको दर्शाना है उसी प्रकार से यहाँ पे कर सकते हो, जो आपको अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे जैसे कि यहाँ पे जैसे भागित का अर्थ क्या है दोस्तों, भागित का मतलब है आपका माइनस के 2, यहाँ पे हमने फिल किया। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे ये है, यानी आपका 5 से ये कट गया, 9 से आपका 5 से 9 पंजे 45 गुणा 3 और प्लस के 15। यहाँ पे डायरेक्टली आप यहाँ पे भी कर सकते हो 15 माइनस के 2, तो यहाँ पे करेंगे 15 प्लस 15 और माइनस के 2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका जैसे 15 से 15 कट गया, आपका कितना बचा माइनस के 2, यहाँ माइनस के 2 आपका आंसर होगा नहीं होगा, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपने क्या गलती की, यानी 45 और यहाँ पे प्लस का जो क्या मतलब है भागित 9 हमने यहाँ तक ठीक किया, माइनस यानी कि माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों, यहाँ पे गुणा, तो गुणा भी हमने तीन के, यानी कि इसमें ये क्वेश्चन में ही थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। तो दोस्तों आप क्वेश्चंस को ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो अच्छे से आपको आना चाहिए। यहाँ पे देखें ये होमवर्क के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप डेली का डेली का मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप कमेंट नहीं करते हो, आप कमेंट किया करो। और आई होप आपको आज के क्वेश्चन अच्छे लगे।
ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में को यहीं पे विराम देते हैं और नेक्स्ट जिसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर मिलेगी। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू सो मच।